जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई होप कि आपको भी नॉलेज मिले और इन्जॉय भी करें साथ साथ। अच्छा, जो टॉपिक आज है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर मैं कहूँ मेरा फेवरेट भी है तो शायद गलत नहीं होगा। और टॉपिक है जिन्हों भूतों का। जिन भूत चुड़ैलें हैं सब कुछ। जब मैं चुड़ैल की बात कर रहा हूँ तो आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि शायद मैं बीवी के बारे में बात करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन चुड़ैलों की बात कर रहा हूँ। ना जिनसे आपके शौहर का ज़हन में आना चाहिए, वो भी मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। तो खैर, वो कहते हैं कि जिनों भूतों की बात पे उन्हीं को हंसी आती है जिनके साथ कभी हुआ नहीं होता। कहते जिनके साथ हुई होती है ना वो जिंदगी भर इसके करीब से नहीं गुजरते। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मुझे बहुत ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। बहुत क्यूरोसिटी है और ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से हर किसी को होती है, होनी भी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली एक डिफरेंट चीज़ है, क्यूरोसिटी होती है बंदे पे, अरे होता क्या है, ये क्या चीज़ है, मतलब लाइक दैट। और आपको शायद बात अजीब लगे, लेकिन मुझे अपने इवन रिलीजन में भी इसे समझने में बड़ी आसानी हुई और बड़ा मेरा ईमान उससे बेहतर हुआ। क्योंकि एक देखो, आप फरिश्तों को नहीं देख सकते, कहते हैं आपके शोल्डर्स पे बैठे होते हैं फरिश्ते, आप देख तो नहीं सकते। तो लेकिन जिन जो हैं इनसे मुझे बड़ी हुई है जब मैंने लोगों के वाक़यात देखे और एक्चुअली जब मैंने देखे जो लोगों ने शूट किए और मुख्तलिफ आगे वाक़यात मैं सारे शेयर करता हूँ। तो उससे मुझे बड़ा ईमान मेरा मजबूत हुआ कि अच्छा यार, अगर ये एक मखलूक इस तरह इतनी ताकतवर और इस तरह अपनी ऐसी ऐसी मतलब अपनी शक्लें बदल सकती है, साइज़ बदल सकती है और इतनी ताकतवर है, तो वो फरिश्ते तो फिर जाहिर मतलब वो भी एक मखलूक हैं, तो वो भी इसका मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे मुझे बड़ा एडवांटेज हुआ और इसमें मैं आगे जाके आपको वो भी बताऊंगा कि शुगल मिल अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि मैं एज ए नॉलेज भी ये बात आपसे शेयर करूंगा और लोगों के वाक़यात भी शेयर करूंगा। मतलब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसका दूंगा इस बात का, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बड़ा क्यूरोसिटी वाला टॉपिक है। तो इस पर मैं आपको सारी डिटेल दूंगा और ये पार्ट 1 है वीडियो का। जो जो चीज़ें रहेगी वो हम फिर पार्ट 2 में उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट इसका ये करते हैं, और ये वीडियो सीरियस भी है और फनी भी, दोनों ही समझ लें। सीरियस इसलिए कि जो जिनके साथ हुआ है उनको नॉलेज की ज़रूरत है, या मैं समझता हूँ जो बेसिक नॉलेज है हर किसी के पास होना चाहिए। और वो आपको अभी अगर जिनों भूतों पर यकीन नहीं है तो वो आ जाएगा, वो मैं आपको यकीन दिला दूँगा। तो वो अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो, वो अगर है तो वो भी ठीक है। तो लेकिन ये क्या बिलीव के बेसिक नॉलेज, जैसे हम कहते हैं पुलिस के बारे में नॉलेज, लॉ के बारे में नॉलेज सबको होना चाहिए, इसी तरह जिनों भूतों के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, आई बिलीव। तो खैर, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि जिन भूत होते क्या हैं, जिन क्या होते हैं, चुड़ैलें क्या होती हैं, ये क्या चीज़ें हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें आपको जानने की ज़रूरत है ये बात कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ये जिन भूत चुड़ैल ये सब एक्चुअली होते हैं। और उसमें आपको सबसे बात है, ये कुरान भी ये चीज़ आपको बताता है कि खुदा ने जो दो स्पेशली दो मखलूकों का जो जिक्र किया है जिनसे हिसाब किताब होना है, उसमें एक इंसान है, दूसरे जिन है। और ये जिन हैं क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। और ये सारा कुछ रिसर्च बेस्ड है, ये नहीं मैं कोई हवाई बातें करूँ, मैं इसे रिसर्च बेस्ड सारा सारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। जैसे किसी को किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी का, मुझे इंटरेस्ट था इस चीज़ में जस्ट नॉलेज की हद तक, तो वो मैं आप साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आप सारे चेक कर लीजिएगा, मैं आपको 110% गारंटी के साथ सारी बात बताऊँगा और सोर्सेज भी दूँगा, जिस पे आप एंड में आपको यकीन आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ। और मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि आप कोई नुकसान करके शायद तब भी ना समझ सकें, लेकिन मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा दूँगा। तो बेसिकली ये जिन भूत चुड़ैल जो भी होती हैं, बेसिकली ये भी खुदा की मखलूक होते हैं। और ये जैसे हम इंसान हैं उसी तरह ये जिन है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे हम मिट्टी से बने हैं, ये आग से बने होते हैं। आग से, आग की वो जो ऊपर आग का जो धुआं होता है ना, काला धुआं, ये उससे बने होते हैं। और ये एक्सट्रीमली पावरफुल क्रीचर्स होते हैं। और ये बेसिकली जैसे मखलूक हैं, जैसे हम इंसान हैं, उसी तरह ये भी एक मखलूक है, खुदा की मखलूक है जो जिन है। जैसे फरिश्ते हैं और बाकी हैं, उसी तरह ये जिन्नात जो हैं वो होते हैं। और और इनके अंदर मेल फीमेल्स भी होती हैं। मेल जो है उनको जिन कहा जाता है, फीमेल जिनको चुड़ैलें कहा जाता है, जिनको अक्सर बीवियों से भी तशबीह दी जाती है।
तो एनी हाउ, तो अब बात यहाँ आती है कि जिन चुड़ैल अच्छा, अब इनकी जो फीचर्स आ गई हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी सलाहियतें क्या हैं, इनकी ताकत क्या है। ये बहुत बहुत ताकतवर होते हैं, इनके भी डिफरेंट किस्में होती हैं। कुछ बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं, कुछ बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, और कुछ जो हैं वो फ्रेंडली भी होते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ इकसाम टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब इनकी ताकतों में जो आता है शेप शिफ्टिंग है। शेप शिफ्टिंग होता है ये अपनी शक्लें बदल सकते हैं, इंसान की शक्ल में आ सकते हैं, जानवर की शक्लों में ज़्यादा आते हैं, जिसमें कुत्ता, सांप वगैरह जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये सांप की शक्लों में आते हैं, और ये किसी भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप जब इनको देखेंगे किसी घर में या किसी जगह पे, तो ये आपको काला शैडो या काला धुआं की शक्ल में नज़र आएंगे। और याद रहे कि जैसे हम मिट्टी से बने हैं, ये आग से बने हुए हैं, तो इसलिए हार्मफुल भी ज़्यादा इसलिए होते हैं कि अगर कभी अपनी असल शक्ल में आ गए, यानी आग है, तो वो जगह जल जाती है। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी जगह में जहाँ घर वगैरह या कोई भी जहाँ जिन्नात होते हैं, वो जगह जल जाती है, या बार बार वहाँ आग लगती है, वो इससे रहती है क्योंकि आग के बने या अपने असल फॉर्म में आते हैं, जगह जल जाती है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है। और ये द्वारों के अंदर से गुजर जाते हैं, ये उड़ते भी हैं, मतलब आप समझ लें बहुत ही पावरफुल ये हैं, इनको बहुत पावरफुल है, और ये हमारे बीचों बीच ही रहते हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल, वेरी पावरफुल क्रीचर्स, और टू सम एक्सटेंट अगर आप कह लो हार्मफुल भी हैं। वो आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, और ये पार्ट 1 है वीडियो का, आगे इसको कवर अप करते रहेंगे। और जैसे नॉलेज की हद तक है, ये नहीं कि मैं आपको डराने ढूंढने के लिए नहीं बता रहा, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए। वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेफ्टी पर्पज़ आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये है क्या। अच्छा, अब आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको कि इनसे वाह पड़ता कैसे है। यानी अगर आप ठीक है, नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं भाई ठीक है मुझे नॉलेज हो इस चीज़ का, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ प्रैक्टिकली ये चीज़ हो भी जाए। तो इसमें याद रखें कि अमूमन ये हार्मलेस होते हैं। 90% ये हार्मलेस होते हैं, कि ख़ुद से हमला नहीं करते ये तब तक कि जब तक इनको ख़ास तौर पे खुद ही जाके छेड़ा ना जाए या बिला वजह की उंगली ना की जाए। वो कैसे होती है? सबसे आगे इसको इस काम करने में आपके रिश्तेदार होते हैं। वो कराते क्या हैं कि ये बेसिकली, अब इतने टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको किस तरह कवर अप करूँ, सारे इंटरलिंक्ड हैं। होता क्या यार कि बेसिकली जब किसी घर में जिन आ जाए ना, या घर के अंदर हो, उसको वहाँ बेसिकली कैद किया जाता है। यानी कभी ऐसे नहीं होता कोई मुंह उठा के जिन आपके घर के अंदर कैद हो जाए, ऐसे नहीं होता। जिन घर के अंदर तो पाया जा सकता है, लेकिन वो अगर वहाँ ढीठों की तरह पक्का हो गया और वो हमला करना शुरू कर देते हैं, वो वहाँ किसी ने उसको कैद किया होता है, और वो आपके रिश्तेदार होते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो किसी आमिल बाबा के पास जाते हैं। वो करता है क्या है कि वो एक डॉल लेके उसके अंदर फूंके मारता है, सुइयाँ शुइयाँ लगा के, जादू मंत्र पढ़ के, वो आपके घर के अंदर आके आपके वो रिश्तेदार जो है वो आपके घर से बाहर ले जाएगा, आपके कपड़े का कोई पीस ले जाएगा जो आप पहनते हैं, वो उस बाबे को देगा, और फिर वो उसी को आपके रिश्तेदार को वो एक पूड़ी देंगे। ये पूड़ी इनके ना किसी कोने में घुसा दो, घर के किसी कोने में, कोने खुदरे में घुसा दो वो पूड़ी। यूँ पूड़ी सी होती है वो, जिसको तावीज़ टाइप कहते हैं, और वो आपका रिश्तेदार जो है वो घर के अंदर वो तावीज़ आपके कहीं दे जाता है, घुसा जाता है। और उसके बाद से आपके घर की, वो कहते हैं ना, आत्मा रुल जाती है, मतलब तिया पांचा एक हो जाता है, क्योंकि वो जिन जो है वो कैद हो जाता है आपके घर के अंदर। वो जिन को कैद कर देते हैं, जिन भी कौन सा सबसे गंदी नस्ल का, वो उसके बाद जब जिन कैद हो जाता है वो फिर उड़ा आके रख देता है वहाँ से, और वहाँ से जब तक उसका प्रॉपर सोल्यूशन ना किया जाए वो वहाँ से नहीं हटता। वो तलाक़ें हो जाती हैं घर में, डेथ्स भी हो जाती हैं, और बड़े खौफनाक वो मंज़र है। अल्लाह बचाए सबको इसे। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, अल्लाह बचाए ऐसे एक्सपीरियंसेस, लेकिन नॉलेज जो है वो पावर है, नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसके आगे सोल्यूशन बताता हूँ कि सोल्यूशंस क्या हैं इनके, वो मैं आगे बताऊँ। पहले बता दूँ कि डैमेज कहाँ कहाँ करते हैं। दूसरा, ये घर में तब आते हैं। अच्छा, एक तो होता है कि आपका कोई इस पर जादू कर दे, तब भी आपके वाह पड़ता है इनसे। दूसरा तब पड़ता है जब इनको आपसे प्यार हो जाए, और ये अमूमन तब होता है कि अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है या कोई लड़का बहुत खूबसूरत है,
तो आप इनको आपसे प्यार भी हो जाता है। ये आप कह लें हार्ड लक या बैड लक कह लें। और मेरी हंसी पे ना जाइएगा, मुझे वैसी वो सिनेरियो सोच के ज़रा हंसी आ जाती है, वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि वो अगर लड़का प्यारा है, अब वो मैं अपने दोस्त की शक्ल याद आ रही है उसे, तो अब वो तो वो जिनको ऐसों को भी चिमड़ जाते हैं। अब मैं मजाक भी नहीं कह रहा, एक्चुअली ऐसे होता है। इसी तरह अगर कोई लड़की प्यारी हो तो उसको जिन चिमड़ जाता है, और अगर लड़का हो तो उसको चुड़ैल भी चिमड़ जाती है। और ये बड़ी हार्ड लक होती है, और ये अमूमन हसीन लोगों के साथ होता है इस तरह, और ये बड़ी हार्ड लक होती है। अगेन इग्नोर में हंसी इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि वो आगे आगे इनके ना वो रिज़ल्ट बहुत बुरे निकलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये बंदा बीमार होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ये होता है कि ये आपके दोस्त ऐसे दोस्त बन जाते हैं, और आपको यानी ये आपकी यानी आपको भी प्यार होना शुरू हो जाता है लाइक दैट। और ये आपसे एक वो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ ये होता है कि ये आपको यानी आपकी जो दिल की ख्वाहिशात हैं ये वो जान जाते हैं, और ये वो भी पूरी आप ही करनी शुरू कर देते हैं। यानी आपका आपस में एक तरह से समझ लें मियाँ बीवी वाला ताल्लुक शुरू हो जाता है। और उसमें आप समझ लें कि 50% इन्वॉल्व होते हैं, 50% वो उसने आपको काबू कर लिया होता है मेंटली तौर पे। यानी आप कह लें जैसे गुनूदगी का नहीं आलम होता, जैसे आप नींद में होते हैं लाइक दैट। इस तरह आप कर भी इन्वॉल्व हैं भी और नहीं भी हैं लाइक दैट। जैसे आपसे कोई नींद में कोई बात पूछे तो आप हाँ भी कह रहे हैं, लेकिन आपको कोई पूरी बात समझ भी नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट बहुत डिज़ास्टरस ही निकलता है। ऐसे लोग गायब भी हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कितनी हद तक ये इस चीज़ को सहेगी। क्योंकि हमारे जिसम तो रूह को लिए बना है ना, उसके अंदर जिन आ जाए तो क्या होगा। और बीमार भी हो जाते हैं, और उसमें बाज़ का डेथ्स भी हो जाती हैं। तो अगेन इसका सलूशन शायद मुझे साथ साथ ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलें एनी हाउ सॉल्यूशंस हम बाद में आते हैं, लेकिन ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी तब ये आते हैं आपके घरों में अगर आपके घर में गंदगी बहुत ज़्यादा है। यानी जो गंदगी से मुराद है कि सवेर किस्म की गंदगी, ये सवेर के जैसे जो बाथरूम वाला जो गंद होता है वो वाला अगर आपके घर में एक्सेस है तो बहुत चांस है कि ये आप ऐसी चीज़ों को ये अट्रैक्ट करते हैं। ये बाथरूमों में ही होते हैं मोस्टली, तो गंदगी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। घर में आप गोबर टाइप चीज़ें जो हैं किसी भी सूरत में मत रखें, उससे अपने घर को पाक रखें। और आखिरी